7 नंबर में हम देखेंगे, 7 नंबर में है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं 5 to 9 लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी। यहाँ हम समझेंगे कि किस बात, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी प्रकार जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा उतना तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 59। अब ख नंबर है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे, तो इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या में एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी प्रकार 4 अंकों की 1000। इसी प्रकार जितने अंकों की संख्या बोलेंगे उसी प्रकार 1 लगा के 4 अंकों की तो 304 हो जाएगा। 2 अंकों की 1 लगा के, 3 अंकों की 1 लगा के 20 यानी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी अंक बोलेंगे उतना संख्या हो जाएगा। अब यहाँ ग नंबर में है 7 का ग में 4 5 1 3 0, 4 5 1 3 और 0 है। इतना सारा 5 अंक दिया गया है। इससे बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की ये 5 तो अंक है और इसे 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो जब सबसे बड़ी संख्या बोला जाए तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको आगे लाते हैं। ये ध्यान देना होता है कि जब बोले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाए तो सबसे पहले जो बड़ा अंक है उसको, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार यहाँ लाएंगे। 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें 5 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 1 है, और उसके बाद 0। तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद घ नंबर में बोल रहा है 1 4 3 2 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब सबसे छोटी संख्या बोले तो सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6। ये हो गया 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार अगर बड़ी संख्या बोले तो सबसे पहले बड़ी अंक को लाएंगे, उसके बाद उससे छोटा, और जब छोटी संख्या से बोले तो सबसे पहले छोटे अंक, उससे बड़ा, उससे बड़ा, धीरे धीरे इसी प्रकार लाते हैं। ओके, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये आज हम लोग 7 नंबर का देखेंगे। 7 नंबर, ये 7 का अंगा नंबर है। 7 का अंगा नंबर में है 34,569 के ठीक बाद की संख्या। ठीक बाद की संख्या को हम इंग्लिश में सक्सेसर भी कहते हैं और
इसे हिंदी में अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए अनुवर्ती संख्या या ठीक बाद की संख्या या इंग्लिश में सक्सेसर, इसका मतलब होता है कि उस संख्या के ठीक बाद में कौन सा संख्या होता है। ठीक बाद में संख्या जैसे 1 के बाद जस्ट 2 होता है, 2 के बाद जस्ट 3 होता है, तो उसी प्रकार अब ये बड़ी संख्या है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या होगा, तो क्या करेंगे, किसी के बाद अगर 1 में 1 जुड़ता है तो 2 होता है, 2 में 1 जुड़ता है तो 3 होता है, तो जस्ट बाद की संख्या यानी उसमें 1 जोड़ देना है। तो अगर ऐसे भी हम लिख सकते हैं 69 है, इसके बाद यानी 70 होगा। और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें 1 जोड़ के देखेंगे। 1 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो ये 9 1 10 6 1 7, ये हमारा हो गया 34,570, 34,570। यही हुआ हमारा ठीक बाद की संख्या। और 4 नंबर में है 10,000 के ठीक पहले यानी पूर्ववर्ती संख्या। तो ठीक पहले की संख्या को के लिए क्या करेंगे, उसमें से एक लेस कर देंगे, एक को घटा देंगे, यानी ठीक पहले की संख्या। तो 10,000 है, यानी इससे पहले का संख्या क्या है, ऐसे अनुमान लगा के हम कह सकते हैं 9,999। लेकिन अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे। एक अगर घटाएंगे तो यहाँ 10 में से गया 9 9 9, यहाँ 9। ऐसे हम अब जब समझ में आते रहेगा तब तो हम खुद से लिख देंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो पूर्ववर्ती ठीक बाद वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे और ठीक पहले की संख्या में 1 घटा देते हैं। यही हमारा मैथ हो गया। फिर यहाँ 6 नंबर में पूछ रहा है, 6 नंबर में पूछ रहा है कि पहले डैश है के ठीक पहले की संख्या इतना है। बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसके ठीक पहले की संख्या 3,999 है। तो 3,999 किस अंक के ठीक पहले की संख्या है, यानी जो अंक संख्या मेरे से पूछ रहा है उससे ये पहले की संख्या है। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। और ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं 3,999, तो इसके बाद 4,000 हो जाएगा। और अगर इसमें हम 1 जोड़ के देख लेंगे तो हमारा 4 जैसे ही है 3,999। अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं 9 1 10 9 1 10, ये नंबर। अब ज नंबर में 6 हो गया। ज नंबर 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 6 ठो 9, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब बोलेगा तो छोटी संख्या में हमारा 0 आ जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 हो जाए ये। और वो 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर यानी घटा देना है। तो घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0, यानी अंतर हमारा 1 आया। तो यही तो आज हम लोग 7 का क से लेके ज तक का सारे मैथ को देख चुके हैं। ओके।